मिशेल दे नास्त्रेदम, जिनको हम नास्त्रेदमस के नाम से जानते हैं, 16वीं सदी के एक फ्रांसीसी ज्योतिषी और वैद्य थे। उनका जीवन और कार्य आज भी रहस्य और जिज्ञासा का विषय बने हुए हैं। उनका नाम सदियों से भविष्यवाणी और भविष्य कथन का पर्याय बन गया है। नास्त्रेदमस ने अपने समय के समाज और राजनीति पर गहरा प्रभाव डाला। 1503 में जन्मे नास्त्रेदमस ने अपनी गूढ़ कविताएं द सेंचुरीज लिखीं, जिन्होंने सदियों से पाठकों को मोहित और चकित किया है। उनकी कविताओं में छिपे रहस्यों ने कई विद्वानों और शोधकर्ताओं को आकर्षित किया है। नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियां, जो फ्रेंच, लैटिन और ग्रीक भाषा के मिश्रण में लिखी गई हैं, प्रतीकवाद और रूपक में डूबी हुई है। इन भाषाओं के मिश्रण ने उनकी भविष्यवाणियों को और भी रहस्यमय बना दिया है। यह उन्हें कई व्याख्याओं के लिए खुला बनाता है। विद्वानों ने उनकी कविताओं के विभिन्न अर्थों को समझने के लिए कई दृष्टिकोण अपनाए हैं। अस्पष्टता के बावजूद बहुत से लोग मानते हैं कि नास्त्रेदमस ने महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं की सटीक भविष्यवाणी की थी। उनकी भविष्यवाणियों ने कई लोगों को प्रेरित किया है और कई बार विवादों का कारण भी बनी है। फ्रांसीसी क्रांति से लेकर एडोल्फ हिटलर के उदय तक उनके क्वाट्रेन या 4 पंक्ति वाले छंद भविष्य की झलक पेश करते हैं। इन घटनाओं की सटीकता ने नास्त्रेदमस की प्रतिष्ठा को और भी बढ़ा दिया है। लेकिन नास्त्रेदमस ने भारत, प्राचीन ज्ञान और जीवंत आध्यात्मिकता की भूमि के लिए क्या भविष्यवाणी की थी? भारत, जो अपनी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और आध्यात्मिकता के लिए जाना जाता है, नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियों में भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आइए नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियों की गूढ़ दुनिया में उतरें और भारत और सनातन धर्म शाश्वत व्यवस्था के लिए उनके निहितार्थों का पता लगाएं। नास्त्रेदमस की कविताओं में छिपे संकेतों को समझने के लिए हमें उनके समय और संदर्भ को भी समझना होगा। उनकी भविष्यवाणियों का अध्ययन हमें न केवल अतीत की घटनाओं को समझने में मदद करता है, बल्कि भविष्य की संभावनाओं को भी उजागर करता है। नास्त्रेदमस के समर्थक उनकी कई सटीक भविष्यवाणियों की ओर इशारा करते हैं। उनके अनुयायियों का मानना है कि उनकी भविष्यवाणियां समय की कसौटी पर खरी उतरी हैं और उन्होंने कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं की सटीक भविष्यवाणी की है। ऐसा लगता है कि उनके लेखन में 1666 में लंदन की भीषण आग की भविष्यवाणी की गई थी। यह आग लंदन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसने शहर को पूरी तरह से बदल दिया। एक क्वाट्रेन में एक महान आग का वर्णन है, जो एक शहर को अपनी चपेट में ले लेती है, जिसमें 66 का उल्लेख प्रमुखता से किया गया है। यह विवरण लंदन की आग के साथ मेल खाता है, जिसने शहर के बड़े हिस्से को नष्ट कर दिया था। एक और भविष्यवाणी, जो फ्रांसीसी क्रांति की याद दिलाती है, एक महान महामारी और महान व्यक्ति के पतन की बात करती है। यह भविष्यवाणी उस समय की सामाजिक और राजनीतिक उथल-पुथल को दर्शाती है। यह समय 18वीं शताब्दी के अंत में फ्रांस को हिला देने वाली उथल-पुथल भरी घटनाओं से मेल खाता है। फ्रांसीसी क्रांति ने न केवल फ्रांस बल्कि पूरे यूरोप को प्रभावित किया और नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी इस घटना के साथ मेल खाती है। शायद सबसे अधिक परेशान करने वाली भविष्यवाणी एडोल्फ हिटलर के उदय के लिए की गई है। हिटलर का उदय और उसके द्वारा किए गए अत्याचारों ने दुनिया को हिलाकर रख दिया था। नास्त्रेदमस डेन्यूब की भूमि से एक हिस्टर के बारे में लिखते हैं, जो हिटलर की उत्पत्ति और दुनिया पर उसके द्वारा अनलीश्ड अत्याचारों की एक भयावह प्रतिध्वनि है। यह भविष्यवाणी हिटलर के जीवन और उसके द्वारा किए गए कार्यों के साथ मेल खाती है। जबकि संशयवादी तर्क देते हैं कि उनकी भविष्यवाणियों की अस्पष्टता कन्फर्मेशन बायस की अनुमति देती है, लेकिन प्रतीत होने वाली सटीक भविष्यवाणियों की संख्या को नजरअंदाज करना कठिन है। नास्त्रेदमस के समर्थक मानते हैं कि उनकी भविष्यवाणियां इतनी सटीक हैं कि उन्हें केवल संयोग नहीं कहा जा सकता। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है। नास्त्रेदमस ने भारत के लिए क्या भविष्यवाणी की थी? क्या उनकी भविष्यवाणियों में भारत का कोई उल्लेख है? यह एक ऐसा प्रश्न है जो इतिहासकारों और शोधकर्ताओं को आज भी आकर्षित करता है। नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियां न केवल यूरोप बल्कि पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है और उनकी भविष्यवाणियों का अध्ययन आज भी जारी है। भारत और सनातन धर्म के बारे में नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियां विशेष रूप से दिलचस्प हैं। नास्त्रेदमस, जो 16वीं सदी के एक प्रसिद्ध भविष्यवक्ता थे, ने अपनी भविष्यवाणियों में कई रहस्यमयी और गूढ़ बातें कही हैं। उनकी भविष्यवाणियों में से एक भारत और सनातन धर्म से संबंधित है, जो आज भी विद्वानों और शोधकर्ताओं के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। वह अंगोमोइस के एक महान राजा की बात करते हैं, जो पूर्व में उदय होगा। यह राजा न केवल अपने देश में बल्कि पूरी दुनिया में शांति और सद्भाव का संदेश फैलाएगा। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह एक आध्यात्मिक नेता को संदर्भित करता है,
जो भारत से उभरेगा, जो वैश्विक शांति और सद्भाव के युग की शुरुआत करेगा। यह नेता न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा, बल्कि वह सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन का भी प्रतीक बनेगा। यह कल्कि अवतार की हिंदू अवधारणा से मेल खाता है, जो भगवान विष्णु का 10वां और अंतिम अवतार है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कल्कि अवतार का आगमन तब होगा जब अधर्म और अन्याय अपने चरम पर होंगे। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार कल्कि बहुत बड़ी उथल पुथल के समय प्रकट होंगे और धर्म या धार्मिकता की स्थापना करेंगे। यह समय एक नए युग की शुरुआत का संकेत होगा, जहां सत्य और न्याय की पुनर्स्थापना होगी। क्या नास्त्रेदमस का महान राजा इस भविष्यवाणी वाले उद्धारकर्ता का संदर्भ हो सकता है? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है, लेकिन यह निश्चित है कि नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियां हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। इसके अलावा नास्त्रेदमस प्राचीन ज्ञान और आध्यात्मिकता के पुनरुत्थान की बात करते हैं। उनका मानना था कि एक समय आएगा जब लोग भौतिक सुख सुविधाओं से ऊबकर आध्यात्मिकता की ओर लौटेंगे। वह एक ऐसी दुनिया की कल्पना करता है जहां लोग भौतिकवाद से दूर हो जाते हैं और पूर्व की कालातीत शिक्षाओं में सांत्वना तलाशते हैं। ये विचार आज के समय में भी प्रासंगिक है, जब लोग मानसिक शांति और संतुलन की खोज में योग और ध्यान की ओर आकर्षित हो रहे हैं। यह पश्चिम में योग, ध्यान और भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता के अन्य पहलुओं में बढ़ती रुचि के साथ संरेखित है। आज दुनिया भर में लोग भारतीय संस्कृति और उसकी प्राचीन शिक्षाओं को अपना रहे हैं, जो नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी को और भी प्रासंगिक बनाता है। क्या यह एक संकेत है कि नास्त्रेदमस का दृष्टिकोण साकार हो रहा है? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम वास्तव में एक नए युग की ओर बढ़ रहे हैं, जहां शांति, सद्भाव और आध्यात्मिकता का बोलबाला होगा। नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियां हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि शायद हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं जहां उन्होंने हमें देखने की कल्पना की थी। भाग 4, धर्म का पुनरुत्थान, भारतीय संदर्भ में संकेतों की व्याख्या। नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियां जबकि व्याख्या के लिए खुली हैं, भविष्य में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका का सुझाव देती है। अंगोमोइस का महान राजा भारत के वैश्विक नेता के रूप में उदय का प्रतीक हो सकता है, सैन्य ताकत के माध्यम से नहीं, बल्कि अपने प्राचीन ज्ञान और आध्यात्मिक विरासत के माध्यम से। सनातन धर्म के केंद्र में धर्म की अवधारणा, धार्मिकता, नैतिक आचरण और सभी प्राणियों की परस्पर बंधनहाइट पर जोर देती है। संघर्ष, जलवायु परिवर्तन और सामाजिक अशांति से जूझ रही दुनिया में धर्म के सिद्धांत अधिक सामंजस्यपूर्ण और टिकाऊ भविष्य की राह प्रदान करते हैं। एक आध्यात्मिक पुनर्जागरण के बारे में नास्त्रेदमस का दृष्टिकोण इन सिद्धांतों के बारे में बढ़ती जागरूकता के साथ संरेखित है। जैसे जैसे लोग भौतिक संपत्तियों से परे अर्थ और उद्देश्य की तलाश करते हैं, वे पूर्व के ज्ञान, विशेष रूप से सनातन धर्म की शिक्षाओं के प्रति आकर्षित होते जा रहे हैं। भाग 5, एक आध्यात्मिक पुनर्जागरण, पश्चिम में हिंदू संस्कृति का प्रसार। नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियां पश्चिम में हिंदू संस्कृति और आध्यात्मिकता के प्रसार को दर्शाती है। हर कोने पर योग स्टूडियो से लेकर चार्ट में सबसे ऊपर ध्यान ऐप तक पश्चिम उन प्रथाओं को अपना रहा है जो सदियों पहले भारत में उत्पन्न हुई थीं। यह सांस्कृतिक आदान प्रदान केवल शारीरिक प्रथाओं तक ही सीमित नहीं है। वेदांत का दर्शन, भगवद गीता की शिक्षाएं और कर्म की अवधारणा उन लोगों के बीच लोकप्रियता हासिल कर रही है जो गहरे अर्थ और उद्देश्य की तलाश कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि नास्त्रेदमस ने एक ऐसी दुनिया का पूर्वाभास किया होगा जहां पूर्व और पश्चिम का मिलन होता है, अधिक समग्र और प्रबुद्ध वैश्विक समाज बनाने के लिए ज्ञान और परंपराओं को साझा करते हैं। क्या यह सांस्कृतिक संलयन मानवता के सामने आने वाली चुनौतियों को दूर करने की कुंजी हो सकता है? भाग 6, भारत का उदय, एक वैश्विक महाशक्ति के लिए नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियां। नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियां भारत को एक वैश्विक महाशक्ति के रूप में चित्रित करती हैं। जरूरी नहीं कि सैन्य ताकत के मामले में, बल्कि आध्यात्मिकता और ज्ञान की किरण के रूप में। उनका सुझाव है कि भारत दुनिया को और अधिक शांतिपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण भविष्य की ओर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह वैश्विक मंच पर भारत के बढ़ते प्रभाव के साथ संरेखित है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और तेजी से विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में भारत 21वीं सदी को आकार देने में एक प्रमुख भूमिका निभाने के लिए तैयार है। नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियां बताती हैं कि भारत की असली ताकत न केवल उसके आर्थिक या सैन्य कौशल में है, बल्कि उसके प्राचीन ज्ञान और आध्यात्मिक विरासत में है। अपने धर्म को अपनाकर और दुनिया के साथ अपने ज्ञान को साझा करके भारत सभी के लिए एक उज्जवल भविष्य बनाने में मदद कर सकता है। क्या यही नियति नास्त्रेदमस ने देखी थी?